पिछले सांसद थे, उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं जनता के लिए जो जनता को लाभान्वित कर सके उस योजनाओं से। उनके रहते यहाँ जो योजनाएं आनी थी, जो एम्स था या एयरपोर्ट था, वो चली गई दूसरे बेरोजगारी तो बिहार नहीं पूरा इंडिया में मतलब है। बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए उस पर भी थोड़ा सा सरकार को मतलब जो भी सत्ता पे आएंगे, हम लोग चाहेंगे कि वो बेरोजगारी को ख़त्म करे, जितना से जितना हो सके लोग रोज़गार पाए। निषाद जी भी थे, शुरू में अच्छा काम किए वो, लेकिन बाद में जाकर के उनका जो काम का ये था वो लोगों को नहीं समझ में आया, इसीलिए इस पर प्रत्याशी भी चेंज है। ऊपर से ही नेतृत्व से इनको चेंज किया गया है। और भारतवर्ष में पूरे जगह जो मोदी जी का जो काम है वो तो बोलता ही है। इस वजह से भी सभी लोग बीजेपी के मूड में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। मुजफ्फरपुर में 5वें चरण यानी 20 मई को चुनाव होना है। 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा के तरफ से डॉक्टर राजभूषण निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं कांग्रेस ने सांसद अजय निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं आज हम जानने निकले हैं। और अभी हम मुसहरी के कृषि मैदान में बैठे हुए हैं, जहां आप पीछे देख सकते हैं कि क्रिकेट ग्राउंड में मैच भी चल रहा है और कुछ लोग यहां पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इस बार जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं हम। यही सोच है कि बदलाव तो जनता चाहती ही है कि बदलाव होना भी चाहिए, और हर क्षेत्र में बदलाव होता है, चाहे वो खेल का हो या कृषि का हो या किसी भी क्षेत्र में बदलाव चाहिए। तो ये और इलेक्शन है, नेता लोग का भी बदलाव चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पिछले सांसद थे, उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं जनता के लिए जो जनता को लाभान्वित कर सके उस योजनाओं से। उनके रहते यहाँ जो योजनाएं आनी थी, जो एम्स था या एयरपोर्ट था, वो चली गई दूसरे शहर में, जो हम लोग के लिए बहुत कष्टदायक है। और ये फीडबैक हम लोग का रहा है कि जो पब्लिक के बीच में घूम के काम करना पसंद करते हैं पब्लिक के लिए, उनको हम लोग चाहेंगे। हम लोग क्या पूरे देश में लोग चाहते भी है और ये होना भी चाहिए, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार अच्छे से बदलाव हो। और बदलाव तो हो गया। दोनों सांसद आपको जो अभी प्रत्याशी है वो नए ही मिल रहे हैं। जो पुराने सांसद थे उन्होंने पार्टी बदल लिया है, तो वो भी नए हो गए और एक तो नया सांसद है ही। तो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? उनका क्रियाकलाप हम लोगों ने 5 साल 10 साल देखा है, उनका कार्यशैली क्या रहा है। अब नए सांसद आ रहे हैं हमारे बीच जो खड़े हुए इस बार बीजेपी की तरफ से, तो उनको भी हम लोग देखना चाह रहे हैं कि उनका कार्य करने का शैली क्या है। उनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी बात सुनी है कि वो जनता के बीच जाना पसंद करते हैं, तो आशा है कि वो भी जनता के लिए कुछ करे यहाँ के। तो इस बार क्या होगा डिसीजन, पंजा छाप या कमल फिर से है? अभी तक जो स्थिति उसके हिसाब से तो कमल छाप अच्छा पोजीशन में है। अब देखिए जनता जनार्दन मालिक होती है, जिस तरफ वो बैठ जाए। कमल छाप को क्यों? इसलिए कि मोदी जी ने जो अभी तक देश के विकास में जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और उससे हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में मदद की है। हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे डेमोक्रेटिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देश बहुत अव्वल दर्जे में आगे बढ़ा है। और अभी विदेश नीति तो हमारी ऐसी है कि विदेश के लोग भी, जो राजनेता, वो भी हमारे पीएम के आगे सर झुकाने के लिए मजबूर हो गए इनके नीति के आगे। मतलब वोट देंगे मोदी के नाम पे? हाँ, मोदी जी के नाम पे। स्थानीय प्रत्याशी नहीं, स्थानीय प्रत्याशी तो हम लोग जानते भी नहीं है, तो जो बीजेपी दे रही है उसको हम लोग दे रहे हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं भैया आप? नहीं, इस बार का चुनाव तो हमको लगता है कि पिछले बार जो हम लोगों ने 10 साल देखा है कार्यकलाप, जो हमारे मौजूदा सांसद थे, तो उस तरह का मतलब काम में उनका रुचि हम लोगों को नहीं देखा है। और अभी जो नए सांसद जो उम्मीदवार है, फिर से उनको रिपीट कर दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से हैं। और नए जो प्रत्याशी है उन लोगों के बारे में हम लोगों को फीडबैक मिला है, बहुत ज़्यादा करीब से हम लोग जान नहीं रहे हैं, लेकिन भाजपा से वो खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा नेतृत्व का भी ये होगा कि भाई बीजेपी के हैं, तो उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे, यही है। क्या लगता है, पंजा इस बार छपेगा या कमल फिर से खिलेगा? नहीं, यहाँ तो उम्मीद है कमल ही खिलना चाहिए। अच्छा मतलब ये है, और प्रत्याशी भी अच्छे हैं जो बीजेपी के हैं, क्योंकि पिछले 10 कमल क्यों? पिछले 10 साल में आप खुद बता रहे हैं कि बहुत सारा विकास का काम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आप कमल बता रहे हैं, क्यों?
वजह क्या है? देखिए, मेन है कि कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो हैं बहुत ही सुलझे हुए हैं जो अभी इस बार बीजेपी से जिनको टिकट मिला है। और निषाद जी भी थे शुरू में, अच्छा काम किए वो, लेकिन बाद में जाकर के उनका जो काम का ये था वो लोगों को नहीं समझ में आया, इसीलिए इस बार प्रत्याशी भी चेंज है, ऊपर से ही नेतृत्व से इनको चेंज किया गया है। और भारतवर्ष में पूरे जगह जो मोदी जी का जो काम है वो तो बोलता ही है, इस वजह से भी सभी लोग बीजेपी के मूड में हैं। आप पढ़े लिखे आदमी है, तो क्या सोच के देंगे वोट, मोदी के नाम पर या प्रत्याशी को देख के? नहीं नहीं, हम तो यहाँ प्रत्याशी को देखकर ही देना होगा। मोदी जी तो हैं ही ऊपर, लेकिन प्रत्याशी को भी देखना होगा, क्योंकि मोदी जी तो आके यहाँ काम करने नहीं जा रहे हैं। जो हमारे प्रत्याशी होंगे वही काम करेंगे, उन्हीं के पास हम जा कर के कोई भी अगर काम होगा तो हम समस्या उनको बताएंगे, सीधे तो मोदी जी के पास हम लोग जाएंगे नहीं। इस कारण से हम लोग पहले प्रत्याशी देखें और मोदी जी को भी देखें। अच्छा, एक सवाल और है कि दोनों जो उम्मीदवार है वो सहनी समाज से यानी निषाद समाज से ही आते हैं, तो इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं कि निषाद ही मुजफ्फरपुर को चलाएंगे या और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए था? ये हम लोग को भी समझ में नहीं आता है कि पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि एक ही मतलब समाज के लोग हैं तो वही खड़े होंगे, हर जगह वही देखा जा रहा है। कहीं से अगर यादव खड़े हैं तो यादव अगला भी जो है यादव ही खड़ा करता है, कहीं से सिंह खड़े हैं तो सिंह ही खड़ा हो, तो ये समझ हम लोग को भी नहीं आता है। लेकिन ये तो पार्टी पॉलिटिक्स का बात है, पार्टी टूटना चाहिए नहीं टूटना चाहिए? एकदम टूटना चाहिए। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि हाँ वो इस जाति के हैं तो उसी जाति के ही लोग ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को देख करके जो कैंडिडेट हो उस हिसाब से आदमी को ये करना चाहिए। कुछ युवा भी है हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं कि चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किस मुद्दे को लेकर आप वोट देना चाहेंगे? हम लोग तो क्रिकेटर हैं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से खेलते हैं, तो चुनाव में मतलब जो भी हमारे नेता होंगे जो या कुछ भी होंगे, हमारे खेल के लिए जो खेल के प्रति जो अच्छा करेंगे, जो हम लोग को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए मैं खड़ा हूँ हमेशा। मैं अपना वोट उन्हीं को दूंगा जो खेल के लिए हम लोग को सपोर्ट करेंगे, प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे, बिहार के खिलाड़ियों को या हमारे स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, ज़िला के जो भी खिलाड़ी हैं सबको, जो उनके प्रति जो हम लोग के भी प्रति रहेगा, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर भी बात होती है, तो क्या आप इस मुद्दे को लेकर भी वोट देंगे? बेरोज़गारी तो बिहार नहीं पूरा इंडिया में मतलब है। बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए उस पर भी थोड़ा सा सरकार को मतलब जो भी हैं, जो भी सत्ता पे आएंगे, हम लोग चाहेंगे कि वो बेरोज़गारी को ख़त्म करे, जितना से जितना हो सके लोग रोज़गार पाए। अच्छा, यहाँ पर क्या लगता है कि कमल खिलेगा या पंजा छाप जीतेगा, कांग्रेस की विजय होगी या बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा? आपको क्या लगता है? ये तो मेरे अकेले से कहने से थोड़ी होता है, ये सबका सोच है अपना अपना। मेरा सोच जो है कि हम खेल के प्रेमी हैं, तो मेरे लिए खेल में जो इंटरेस्ट रखेंगे उनका मैं सपोर्ट करूंगा, वो चाहे बीजेपी का सरकार हो या फिर कांग्रेस का सरकार हो। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे मोदी की गारंटी की लोग बात कर रहे हैं कि मोदी का गारंटी है सब बढ़िया होगा, तो इस पर आपको कितना भरोसा है कि मोदी का गारंटी पर विश्वास है और लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको? ये बात अगर सरकार की आती है, मोदी जी का बात कर रहे हैं या फिर अब बात करें कांग्रेस का, तो इसमें राजनीतिक जो होता है ना वो अलग चीज़ होता है। तो हम लोग का युवा के तरफ से तो मतलब अभी तक दोनों ही सरकार कुछ नहीं कर पाई है, ना खेल के प्रति ना और किसी के प्रति। ये बेरोज़गारी हो गया, ये जो भी है। तो आपका वोट कहाँ जाएगा? मेरा वोट अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, जहाँ मन होगा वहाँ डाल दिया जाएगा। अभी कंफर्म नहीं किए? चलिए, धन्यवाद। कुछ लोग और भी है, इनसे भी हम जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इस बार क्या होगा चुनाव में? यहाँ तो बदलाव ही होगा, यहाँ से अजय निषाद जी जीत रहे हैं। बदलाव होगा और अजय निषाद जी जीत भी रहे हैं? जी जीत रहे हैं। काहे कि जो मोदी जी वादा किए थे यहाँ पताही हवाई अड्डा बनाने का, तो वो चाल खेले यहाँ। उन्होंने इनको अजय निषाद जी का सहारा ले करके 10 साल सरकार चलाए, फिर वो देखे कि मेरा तो वादा पूरा हुआ नहीं, तो इनका टिकट काट के राजभूषण चौधरी निषाद को टिकट दिए। तो फिर अजय निषाद जी कांग्रेस का दामन थामे, फिर वहाँ से उनको टिकट मिला। आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? एयरपोर्ट को लेकर?
जी जी बिल्कुल, ये एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी का गारंटी मुद्दा नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इस बार पंजा खिला देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ से जीत रहे हैं अजय निषाद जी। अच्छा, बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या है, लोग कहते हैं कि यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है, जी इसको जी लेकर क्या बिल्कुल, सोचते हैं? बिल्कुल यहाँ से बहुत, तो पूरे वर्ल्ड में बिहारी है, हर जगह बिहारी का तो यहाँ से पलायन हो चुका है। यहाँ बिहारी कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ लगभग बहुत ही 1 से 2% लोग रोजगार में है, बाकी तो सब अभी बेरोजगार ही हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी बेरोजगारी दूर हो जाएगी? बिल्कुल, युवा है, राहुल गांधी जी आएंगे तो बिल्कुल युवा के लिए सोचेंगे। राहुल गांधी पे भरोसा है। जी बिल्कुल भरोसा है।